Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are in week 6 lecture 11 and we are going to study thread models, pop-up threads, thread pools, thread libraries. Okay, let's begin. Students, थ्रेड मॉडल के बारे में पहले देखते हैं कि थ्रेड किस तरह से मॉडल किया गया है. थ्रेड हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक लाइट वेट प्रोसेस है, एक स्मॉल प्रोग्राम है जो कि एक प्रोसेस के साथ ही एसोसिएटेड है. नाउ मैनी टू वन मॉडल को हम देख लेते हैं. ओके, this is thread models. Okay, so students इस तरह से है कि हमारे पास दो तरह के थ्रेड्स हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूजर थ्रेड्स हैं और कर्नल थ्रेड्स हैं. यूजर थ्रेड्स जो हैं वो यूजर एरिया के अंदर रन हो रहे होते हैं और कर्नल थ्रेड्स जो हैं वो कर्नल एरिया के अंदर क्रिएट होते हैं, वहीं पे एग्जीक्यूट होते हैं. और यूजर थ्रेड कर्नल थ्रेड के साथ मिलके मशीन को एक्सेस कर सकता है. सो ये इस तरह से वर्क होता है. सो मैनी टू वन को देखते हैं कि मैनी से मुराद क्या है. सो स्टूडेंट्स, मैनी, दिस मैनी इज फॉर यूजर साइड एंड दिस वन इज फॉर कर्नल साइड. सो इट मीन्स के आपके many threads, there are many threads in user area which are interacting with one kernel thread. So there is only one kernel thread. कर्नल के अंदर सिर्फ एक प्रोग्राम है जो तमाम यूजर्स के थ्रेड्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और मशीन को उनको अवेलेबल कर रहा है. तो इस तरह से ये वर्किंग होती है. इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो है मैनी टू वन टू वन मॉडल है. ठीक है, सेकेंड, पहला हमने देखा मैनी टू वन, दूसरा हम देख रहे हैं ये वाला. इसको हम लोग चलें हाईलाइट भी कर लेते हैं. सो हम ये वाला देख चुके हैं, अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे. नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस वन, वन टू वन मॉडल. वन टू वन स्टूडेंट्स मॉडल के अंदर हर एक यूजर थ्रेड के लिए आप देख रहे हैं, जैसा कि इस डायग्राम में अंदर शो किया हुआ है, हर एक यूजर के थ्रेड के लिए एक कर्नल का थ्रेड आगे अवेलेबल है. सो ये थ्रेड इस कर्नल के थ्रेड के साथ कम्युनिकेट कर रहा है और सो ये डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं. यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ अगर एक थ्रेड का काम ये कर्नल कर रहा है तो दूसरे थ्रेड्स को मे बी शायद वेट करना पड़े, डिपेंड्स कि ये कितना फास्ट है कर्नल का थ्रेड. लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे एक यूजर के थ्रेड के लिए एक कर्नल का थ्रेड है और वो बड़ी स्पीड्स के साथ काम कर रहा होगा. ओके, सो ये दो डिफरेंट मॉडल हैं. इसके अलावा तीसरा स्टूडेंट्स मॉडल है मैनी टू मैनी मॉडल. मैनी टू मैनी मॉडल के अंदर यूं है कि यहाँ पर भी बहुत सारे यूजर के थ्रेड मौजूद हैं जो कि कर्नल के कुछ थ्रेड्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. से यहाँ पे मैं यूं कह देता हूँ कि 100 यूजर थ्रेड्स हैं. डेफिनेटली यूजर के थ्रेड ज्यादा ही होंगे और यहाँ पे फर्ज करें कर्नल के 10 थ्रेड्स हैं जो इन 100 यूजर थ्रेड्स को हैंडल कर रहे हैं. सो ये एक और मॉडल है जो कि इन बिटवीन दीज टू है. सो ऐसा मॉडल भी बनाया जा सकता है जो कि थोड़ा सा बेहतर, यानी कर्नल के ऊपर अगर हम हर यूजर थ्रेड के लिए कर्नल का थ्रेड बनाएंगे तो कर्नल वाले एरिया में यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के एरिया के अंदर बहुत लोड आ जाएगा. बट हम अगर एक बनाएंगे तो वो लोड बहुत कम हो जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर हम चंद एक बना लेंगे, मसलन फर्ज करें हर 100 थ्रेड्स के लिए हम यानी हर एक ग्रुप ऑफ थ्रेड्स के लिए एक थ्रेड बना लें. मसलन जो थ्रेड्स नेटवर्क के जरिए कम्युनिकेट करना चाहते हैं उन सब थ्रेड्स को हम नेटवर्क के लिए एक थ्रेड बना दें जो इन सब नेटवर्क के थ्रेड्स को हैंडल कर दें एंड सो ऑन. इस तरह से हम बहुत सारे थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं जो बड़ी आसानी से
हमारा काम कर देंगे और ये लाइट वेट भी होंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मुख्तलिफ थ्रेड मॉडल्स थे और इनके डेफिनेटली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। देखिए, जैसे मैनी टू वन के बारे में लिखा है कि इट इज एन एफिशिएंट मॉडल। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि द एंटायर प्रोसेस विल ब्लॉक इफ अ थ्रेड मेक्स अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल। ब्लॉकिंग से मुराद ये है कि अगर एक थ्रेड जो है वेटिंग स्टेट में चला गया तो उसके अफेक्ट जो है ना, एंटायर जो प्रोसेस है पूरा का पूरा प्रोसेस वेटिंग के अंदर चला जाएगा। सो ये अगर उसने सिस्टम कॉल कर दी है, ठीक है, सिस्टम कॉल मींस अगर उसको वो किसी सिस्टम के प्रोग्राम को उसने कॉल कर लिया, सो आपको मालूम है कि वो फिर इस एरिया से यानी यूजर एरिया से यानी इस प्रोसेस के अंदर से उसको स्विच करना पड़ेगा दूसरे प्रोसेस में। सो डेफिनेटली इसमें प्रॉब्लम आ सकता है, प्रोग्राम हॉल्ट भी हो सकता है। सो इस तरह के इश्यूज आते हैं और ये हैंडल किए जाते हैं। इसी तरह जितने भी मॉडल्स हैं वो डिफरेंट टेक्निक के जरिए यूज किए जाते हैं। लाइक जैसे आपको एग्जांपल में ये बताया गया है कि विंडोज जो है वो इस मॉडल को यूज कर रहा है। कौन से मॉडल को? 1-to-1 मॉडल को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज कर रहा है। ओके, सो स्टूडेंट्स, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट मॉडल्स को यूज करते हैं और इट्स ओके। जैसे मैनी टू मैनी मॉडल है, ये आपका सोलारिस एक यूनिक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, वो यूज कर रही है। ओके, सो दैट्स द अबाउट थ्रेड मॉडल्स कि हम किस तरह से थ्रेड्स को मॉडल कर सकते हैं, किस तरह से थ्रेड्स के प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं पॉपअप थ्रेड्स की। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, पॉपअप थ्रेड्स से मुराद क्या है? मसलन फर्ज करें ओवर द नेटवर्क। देखिए, ये एक नेटवर्क है, ठीक है, इस नेटवर्क के ऊपर ये एक थ्रेड, इट मींस यकीनन जब अब मैंने नेटवर्क की बात की है स्टूडेंट्स, तो आप यकीन कर लीजिए कि ये एक आपका डिफरेंट कंप्यूटर है और ये आपका डिफरेंट कंप्यूटर है। सो जब यहां से एक प्रोसेस जो है, जो यूजर प्रोसेस है, वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को किसी कम्युनिकेशन के लिए, से यहाँ पे जीमेल का क्लाइंट है जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है जीमेल के सर्वर को, तो जीमेल सर्वर क्या करेगा? जीमेल सर्वर यहाँ पे एक थ्रेड क्रिएट कर, यानी पॉपअप थ्रेड क्रिएट कर देगा। यहाँ से एक थ्रेड की कॉपी क्रिएट करेगा जो कि एज सर्वर मेरे इस क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करेगा। सो मेरा क्लाइंट इस सर्वर के थ्रेड के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। ओके, सो क्योंकि ये थ्रेड ऑलरेडी मौजूद नहीं था, एग्जिस्ट नहीं करता था, जब मेरे थ्रेड ने यानी ये यूजर थ्रेड ने यहाँ पर जो एक थ्रेड क्रिएट हुआ है जो कि डिफरेंट कंप्यूटर के अंदर है, इस थ्रेड ने जब रिक्वेस्ट की है इस थ्रेड को, तो ये थ्रेड जो है पॉप अप हुआ है, यानी क्रिएट हुआ है, डेट टाइम पे इसको क्रिएट किया गया है। तो ऐसे थ्रेड को बोलते हैं पॉपअप थ्रेड्स। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ऐसे जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में जीमेल की दी, तो सो ऐसा पॉसिबल है, जीमेल ऐसा आमतौर पे यूज कर सकता है, अल्दो कि वो करता नहीं है, बट ऐसा कर सकता है। वो करता क्या है, आगे चल के देखते हैं कि वो क्या यूज कर रहा है। ओके, इसी तरह स्टूडेंट्स, थ्रेड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट थ्रेड पूल्स की। थ्रेड पूल्स नॉर्मली, अभी जो मैंने बात की अभी आपको थोड़ी देर पहले, जीमेल सर्वर क्या करता है, वो थ्रेड्स का अपने पास यहाँ पे जो थ्रेड्स हैं, इस तरह के थ्रेड्स के जो सर्वर साइड के हैं, उनका पूल क्रिएट कर लेता है। जो ही क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, उस पूल में से एक थ्रेड उसके साथ अटैच कर देता है। अब ये जो थ्रेड है ये इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ओके, सो अगर एक और रिक्वेस्ट आएगी तो ये वाला थ्रेड उसके साथ अटैच हो जाएगा। इस तरह से जीमेल के सर्वर के अंदर कई यूजर्स जो हैं कंकरेंटली आपके सर्वर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनका डेटा सेपरेट रहता है। और जीमेल का सर्वर जो है, जब एक क्लाइंट कंप्यूटर को डेटा सेंड करता है तो वो सिर्फ उसी की तरफ जाता है, दूसरे की तरफ नहीं जाता। सो इस तरह से स्टूडेंट्स, थ्रेड पूल्स के जरिए से हम और बेहतर थ्रेड की परफॉर्मेंस को हम और बेहतर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं
कि थ्रेड जब हम करेंगे तो जब क्रिएट करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे थ्रेड्स के जरिए से, तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें डेफिनेटली कोई लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी। ओके, दिस इज द लाइब्रेरी। हम ये वो लाइब्रेरी है पी थ्रेड्स के नाम से, जो C++ के अंदर हम लोग यूज करते हैं। और इस लाइब्रेरी के अंदर थ्रेड्स को क्रिएट करने के लिए, थ्रेड्स को कॉल करने के लिए, एक थ्रेड दूसरे थ्रेड को कॉल कर सकता है। सो इस तरह के प्रोग्राम मौजूद है, ठीक है। सो ये पी थ्रेड लाइब्रेरी नॉर्मली विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज करता है, जो कि अपनी प्रोग्रामिंग के लिए यूज करता है। यहाँ पे ये मेंशन्ड है। ओके ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास हम बात करते हैं यूनिक्स की। यूनिक्स एक डिफरेंट तरीके से काम करता है। वो ना सिर्फ पी थ्रेड लाइब्रेरी के लिए एपीआई बनाता है, बल्कि यूजर थ्रेड को मैनेज करने के लिए यूआई थ्रेड्स की एक और लाइब्रेरी क्रिएट करता है। सो ये जो विंडोज के अंदर जो वर्किंग है उसकी और सोलारिस की या यूनिक्स की वर्किंग जो है डिफरेंट है। सो स्टूडेंट्स, हर डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट तरीके से काम कर सकता है, उसकी यहाँ पे डिस्कशन नहीं की जा सकती, बिकॉज इट्स अ ह्यूज इंफॉर्मेशन। सो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आपको ये चीजें बता दी गई हैं कि पी थ्रेड लाइब्रेरी क्या है, और ये वो स्टैंडर्ड है जिसके तहत पी थ्रेड लाइब्रेरी यानी पॉजिक्स स्टैंडर्ड के अंदर ये पी थ्रेड पॉजिक्स थ्रेड्स लाइब्रेरी को क्रिएट किया गया है। एंड इसी तरह ये यूजर इंटरफेस थ्रेड्स जो आपके यूनिक्स के अंदर यूज कर रहा है, ये भी आपको बता दिए गए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन सा टॉपिक रह गया है जिसे हम कवर करना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि विंडोज काम किस तरह करती है। सो स्टूडेंट्स, विंडोज जो है वो क्या करता है कि वो एक थ्रेड इन्वायरमेंट ब्लॉक बनाता है टैब के नाम से, और यूजर इस इन्वायरमेंट के अंदर थ्रेड को एक्सेस कर सकता है। और ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड आगे से एग्जेक्टिव थ्रेड के अंदर, एग्जेक्टिव थ्रेड ब्लॉक के अंदर ये इसके साथ इंटरेक्ट करता है, और इसके पास यानी इसके पास इसका पॉइंटर होता है और इसके पास इस का और इसका दोनों का पॉइंटर होता है। सो कर्नल थ्रेड के अंदर ये एक सेपरेशन बनाई हुई है माइक्रोसॉफ्ट ने कि यूजर्स का जो थ्रेड है वो एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर ये एक लेयर है। आपको ये बताया जा चुका है ऑलरेडी कि लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। सो ये लेयर यूजर लेवल पे है, और एग्जेक्टिव लेयर के अंदर ये एग्जेक्टिव थ्रेड ब्लॉक बना हुआ है, और वहां पे जो प्रोग्राम्स हैं वो एग्जेक्टिव थ्रेड ब्लॉक के अंदर आते हैं। इसी तरह कर्नल के अंदर जो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, कोर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो आपके प्रोग्राम्स हैं दैट आर या उनको थ्रेड्स हैं, उनको वो के थ्रेड लाइब्रेरी के जरिए से बने हुए। सो ये विंडोज जो है इस तरह से ट्रीट करता है थ्रेड्स को। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स थी। इसी तरह लिनक्स की भी हम बात कर सकते हैं। लिनक्स के अंदर डिफरेंट एग्जिक है या फॉर्क है या क्लोन की कमांड है। देयर आर सेवरल कमांड जिसके जरिए से थ्रेड्स क्रिएट किए जा सकते हैं, थ्रेड्स को कॉपी किया जा सकता है एंड सो ऑन। सो लैब के अंदर चंद चीजें ऐसी लिखी गई हैं आपको इन थ्रेड्स के बारे में या इन प्रोसेसेस के बारे में, क्रिएशन के बारे में आपको सिखाया गया है, ठीक है। सो जो आपकी थ्रेड्स की या प्रोसेसेस की जो लैब है उसके अंदर स्टूडेंट्स आप ये इनके बारे में प्रैक्टिकल के में भी पढ़ेंगे। ओके, सो जावा के अंदर थ्रेड्स हम क्रिएट कर सकते हैं। सो उसका भी जिक्र यहाँ पे किया गया है। ये एक एग्जांपल आपके लिए दी गई, एक प्रोग्राम है जिसे आप रन करके और इसको अंडरस्टैंड करके आप देख सकते हैं कि ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो कि क्या करता है कि इस यानी दूसरे थ्रेड के जरिए से दूसरी चीज को कॉल करता है एंड ये आपस में वर्क करते हैं। बट एनी हाउ इस तरह की एग्जांपल आपको लैब के अंदर दे दी गई है। आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं, वो वाली एग्जांपल को अंडरस्टैंड करके प्रैक्टिकल कर लें, इट्स ओके। ओके,
इसके अलावा स्टूडेंट्स हम एक और चीज को डिस्कस करते हैं एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने प्रोसेस के अंदर प्रोसेस की स्टेट्स हमने देखी थी, सो हम लोग अभी थ्रेड के अंदर भी उसकी स्टेट्स देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, थ्रेड जब क्रिएट होता है तो उसकी स्टेट न्यू होती है, ठीक है। देन वो जब इमीडिएटली आफ्टर क्रिएशन, वो यानी क्रिएशन से मुराद ये है कि या तो उसको लोड कर लिया जाएगा कहीं से या उसको क्रिएट कर लिया जाएगा। ओके, सो ये बोथ चीजें हो सकती हैं, या तो नया प्रोसेस क्रिएट कर दिया जाएगा और उसके अंदर कोई चीज एग्जीक्यूट की जाएगी, या सॉरी नया थ्रेड क्रिएट किया जाएगा और उसके अंदर कोई प्रोसेस या कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाएगा, या हम क्या करेंगे कि एक ऑलरेडी मौजूद थ्रेड को हम लोड करेंगे और जब लोड करेंगे तो उसकी स्टेट न्यू होगी, और जब वो लोड हो जाएगा और देन वो एग्जीक्यूट हो सकता है प्रोग्राम, उसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो वो रनिंग स्टेट में होगा, और ये जो प्रोसेस की जो हमारा मेन प्रोसेस है उसके अंदर ही ये वाला थ्रेड जो है लोड होगा। ओके, जब वो रन हो रहा होगा थ्रेड तो उसकी जो स्टेट होगी दैट वुड बी रनेबल स्टेट, यानी रनिंग स्टेट में वो होगा। और अगर वो प्रोसेस कोई आईओ परफॉर्म करता है, यानी उसको कोई फाइल रिक्वायर्ड है जो लोड करने की जरूरत है, तो इस थ्रेड को लोड नहीं, फिर इस थ्रेड की जो लाइन ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। सो वो क्या करेगा, वो फौरन वेटिंग स्टेट में चला जाएगा और उस स्टेट को हम बोलेंगे ब्लॉक्ड, और ब्लॉक स्टेट के अंदर चला जाएगा। और जब उसका आईओ कंप्लीट हो जाएगा यानी फाइल लोड हो जाएगी तो वो ब्लॉक स्टेट से वापस रिज्यूम का फंक्शन कॉल होगा, वापस रनिंग स्टेट में आ जाएगा और वो एग्जीक्यूशन अपनी कंप्लीट करेगा। और जब ये सारी अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो जो आपका थ्रेड होगा वो डेड स्टेट में चला जाएगा, यानी वो उसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया और इसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और आइदर वे इसको किसी तरीके से भी टर्मिनेट किया जा सकता है, सो ये टर्मिनेट हो जाएगा। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। जैसा कि हमने प्रोसेस की लाइफ साइकिल पढ़ी थी, इसी तरह थ्रेड की भी ये लाइफ साइकिल है। बट थ्रेड की लाइफ साइकिल में ये है कि हम नॉर्मली यहाँ पर हम कंटेक्स्ट स्विच जरूर कर सकते हैं कि इस अगर ये थ्रेड जब वेटिंग में चला गया तो दूसरे थ्रेड को कंट्रोल दे दिया गया, लेकिन विद इन द सेम प्रोसेस दूसरे प्रोसेस में नहीं जाना, अदरवाइज ये जो कंटेक्स्ट स्विचिंग है वो हैवी हो जाएगी। ओके, सो लेकिन अगर फर्ज करें ये वाली सिचुएशन नहीं होती तो वो जो लाइट वेट आपका थ्रेड है वो एक छोटा सा प्रोग्राम है, वो फौरन एग्जीक्यूट होकर डेड हो जाएगा। सो अपना वर्क करके वो कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स इट। नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स।